आज हम आपको बताएंगे कि आप आईआरसीटीसी में आप तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि तत्काल टिकटें सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर ऑल टोटल फुल हो जाती है। बट अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि उस ट्रिक्स आप यूज़ करने के बाद में आप आईआरसीटीसी में तत्काल टिकट बहुत ही आसान तरीके से 20 से 30 सेकंड के अंदर आप कन्फर्म टिकट बुक कर पाएंगे, तत्काल टिकट। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को सबसे पहले आप सभी को आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जैसे आप ऐप ओपन करेंगे, आपको आईआरसीटीसी की यूज़र आईडी मांगी जाएगी। अगर आपके पास आईआरसीटीसी की यूज़र आईडी है तो आप आईआरसीटीसी की आईडी से लॉगिन कीजिए एंड पिन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक आईआरसीटीसी की आईडी नहीं बनाई है और आपको बनाना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आप आईआरसीटीसी की आईडी कैसे बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप आईआरसीटीसी की आईडी कैसे बना पाएंगे, तो उस वीडियो के माध्यम से आप देख के आईआरसीटीसी आईडी बना सकते हैं। तो जिस किसी के पास आईआरसीटीसी की आईडी है, सीधे आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में अब आपको अपने पिन के साथ में एंटर हो जाना है। कैप्चर फिल करने के बाद में लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुली आपको कर लेना है। कर लेने के बाद में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि आप अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, कुछ टाइमिंग का आपको ध्यान देना होगा कि जो तत्काल टिकट शुरू होती है पर्सनल यूज़र आईडी से बुक होना, वो 11 बजे होती है। तो मेक श्योर आप 11 बजे से पहले आप सक्सेसफुली लॉगिन कर ले। आपके पास फास्ट इंटरनेट थोड़ा होना चाहिए। आप ब्रॉडबैंड से कोशिश कीजिए, वाईफाई से कोशिश कीजिए बुक करने की। अगर आप मोबाइल डेटा से बुक करने की कोशिश करेंगे, चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है मोबाइल डेटा की एज़ पर कंपेयर ब्रॉडबैंड या वाईफाई से। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर रखा है, बट मेरी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट है। एंड सेकंड, आपको चीज़ों को ध्यान देनी है कि आप नेटवर्क कवरेज एरिया में ही ज़्यादातर हैं। जब आप पेमेंट करते रहें तो आप मेक श्योर आपके पास कॉल ना आए या फिर कुछ ना आए, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद में आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेयर शो होगा इंटरफेयर में। एंड अब यहाँ पे आपको माई बुकिंग वाले डिटेल्स पे क्लिक करनी है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेयर शो होगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपनी आईआरसीटीसी का आईडी में। अब यहाँ पे आपको प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ्रॉम में आपको जिस स्टेशन से आप टिकट बुक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मैं न्यू दिल्ली से बुक करना चाह रहा हूँ फैज़ाबाद जंक्शन के लिए, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फैज़ाबाद जंक्शन। सर्च कर लिया। ऑल क्लासेस में आपको यहाँ पे कर देनी है एंड कोटा में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है तत्काल। और गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म करना चाहूँगा, अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो 24 घंटे पहले ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। यानी अगर आज की डेट है 18 तारीख तो कल की डेट में आप टिकट बुक कर पाएंगे 19 तारीख की टिकट। बट यहाँ पे आज है 14 तारीख, तो मैं कल की टिकट बुक करूँगा। यहाँ पे 15 जुलाई पे क्लिक करूँगा। सर्च ट्रेन्स पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में जितनी भी ट्रेनें हैं कल की डेट में तत्काल कोटा में ट्रेनें, जो भी सीट्स अवेलेबल हैं उसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे दिल्ली फैज़ाबाद एक्सप्रेस ट्रेन है, ट्रेन नंबर है 04206। यहाँ पे तत्काल कोटा में 151 सीट खाली है। 450 रुपये इसका प्राइस है, टिकट की प्राइस है 450 रुपये। वैसे नॉर्मल जो प्राइस है इसकी 328 रुपये, बट इसमें तत्काल चार्जेस आपको 100 रुपीज़ लग के 450 यानी 450 रुपये लग रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे अभी करंट की रेट में अभी भी यहाँ पे तत्काल की बुकिंग्स बहुत ही कम चल रही है, इसलिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। बट मेक श्योर आप सुबह के टाइम 11 बजे से पहले सारी चीज़ें अब फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। लॉगिन कर लीजिए अपनी आईडी के साथ में, अच्छे इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर लीजिए, तो चांसेस रहते हैं कि आपको टिकट बुक में। यहाँ पे मैंने टिकट पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे स्लीपर क्लास में अवेलेबल आपको मिलेगा। जैसे ही 11 बजेंगे आप यहाँ पे तुरंत के तुरंत सर्च कीजिए, सेलेक्ट कीजिए तत्काल कोटा आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ पे मैं एक बार बैक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कोटा में यहाँ पे मेक श्योर आप तत्काल ही सेलेक्ट करें और डेट यहाँ पे 15 जून की सेलेक्ट मैंने की है क्योंकि मुझे कल की टिकट बुक करनी है। सर्च पे फिर से क्लिक करना है आपको और यहाँ पे जितनी भी अगर अवेलेबल होंगी, तो जैसे यहाँ पे 151 सीट अवेलेबल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिल पैसेंजर डिटेल में आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, कन्फर्म आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा आपकी पैसेंजर डिटेल पूछी आएगी। आपको जल्दी से जल्दी पैसेंजर डिटेल आप कॉपी करके भी रख सकते हैं क्योंकि आप टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है आपका। तो मेक श्योर आप अपने क्लिप बोर्ड में सेव करके रख लीजिए, जिससे आप सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको करना है। बट मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, बट आप क्लिप बोर्ड में आप अपने सेव करके रख सकते हैं। जैसे गूगल का अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्लिप बोर्ड में आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे कि आप अपनी सारी डिटेल 3 से 4 डिटेल या फिर 10 डिटेल यहाँ पे रहती है, फटाफट यहाँ पे आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपका टाइमिंग बच जाएगा।
यहाँ पे मैं प्रेफरेंस दूंगा लोअर का। ऐड पैसेंजर पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो भी आपने IRCTC यूज़र ID में दे रखी होगी। यहाँ पे अगर आप किसी और की टिकट बुक करें तो उन्हीं का ही नंबर डालिए, मेक श्योर आप उन्हीं का ही नंबर डालिए, अपना पर्सनल नंबर हटा दीजिए वहाँ से। अगर आप किसी और की टिकट बुक कर रहे हैं तो उनका नंबर यहाँ पे आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे मैं दिल्ली फिल करूँगा। पिन कोड, अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस पूछा जाएगा, तो आप कोई भी पोस्ट ऑफिस चूज़ कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट में पूछा जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अदर से पेमेंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा UPI से, क्योंकि इसमें कन्वीनियंस फ़ीस भी कम लगती है एंड काफ़ी हैंडी है, काफ़ी आसान है यूज़ करना। एंड यहाँ पे आई एक्सेप्ट ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो 49 पैसा यानी 49 पैसे में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है, तो आप ले सकते हैं। रिव्यू जनरली पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे एक बार, यस पे क्लिक करने के बाद में। एंड यहाँ पे एक बार आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कराई जाएगी आपसे कि आप किस ट्रेन में आप टिकट बुक कर रहे हैं, नेम आपका, आपकी मेल ID, आपका मोबाइल नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी। एक बार आपको दिखाई जाएगी कि मेक श्योर आप रिव्यू कर लीजिए, कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं भरी है। चलिए मैं यहाँ पे आपने अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है। यहाँ पे आपको जो कैप्चर दे रखा है वो आपको फिर कैप्चर फिल कर लेने के बाद में प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको भीम UPI से आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर IRCTC iPay के थ्रू, काफ़ी सारे मर्चेंट्स होते हैं जिससे आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप भीम UPI सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पे क्लिक, यहाँ पे अपना UPI हैंडल डालने के बाद में पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे अपना UPI हैंडल डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपना UPI एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ से अगर आप पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना UPI एड्रेस एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में आपको पॉपअप शो होगा आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन में, वहाँ से आप पेमेंट को प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, इसी ही ऐप पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा IRCTC की ऐप में। वहाँ से आपको आपकी टिकट डिटेल्स आपको बाया मेल, बाया SMS, आपका PNR नंबर, आपकी पूरी टिकट, ई टिकट आपके मेल ID पे भेज दी जाएगी।